जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सॉरी गुरु जी, मुझे पता है मैं बहुत लेट आपका ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, पर क्या करूँ, आपको भी पता है मेरी सारी चीज़ें, इसलिए आपसे कुछ छुपा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं गुरु जी। तो अब आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मतलब कि गुरुजी ने मई में मेरे घर में सत्संग करवाया। काफ़ी टाइम बाद जाके मेरे घर में सत्संग हुआ था। उससे पहले मैं बहुत परेशान थी, फाइनेंशली भी, सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, फैमिली में भी थोड़ी सी चल रही थी प्रॉब्लम, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी अंदर से, बहुत ज़्यादा। मैं और मेरे अंकल दोनों बहुत परेशान थे। तो सत्संग भी करवाना था, तो अंदर से मन परेशान, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। और घर में ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी नेगेटिविटी अंदर घुसी हुई है घर के अंदर, उसको कैसे बाहर निकाले। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, उसमें भी बहुत सी चीज़ें गुरुजी बताते हैं, एथे लब उथे लब, एथे वेख उथे वेख, पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कोशिश बहुत कर रही थी बट नहीं कर पा रही थी। आखिर में मैंने गुरुजी के आगे ही अरदास करी कि गुरुजी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मेरे अंदर हिम्मत, ना कुछ। कहते हैं ना संगत, जब आपका मन परेशान हो तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता है। तो बस वही था कि शरीर भी साथ नहीं दे रहा था बिल्कुल भी उस टाइम पे। तो अंदर से बस यही था कि पता नहीं कैसे होगा, परेशान भी हूँ कि कैसे होगा और क्या है मुझे नहीं पता। बट मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी मुझे नहीं पता, आपका सत्संग मुझे करवाना है, उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें आप ही ने ठीक करवानी हैं। आपने जो मेरे घर से आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है मेरे घर में, आपने खुद निकलवानी है, मेरे से ही निकलवानी है, पर खुद आप अपने आप हिम्मत दे के मुझसे निकलवाना। मुझे नहीं पता संगत जी, पूरा 1 महीना मैं और मेरे अंकल दोनों, मतलब कि गुरुजी ने मेरे घर का ऐसा एक एक कोना साफ़ करवाया कि मैं और मेरे अंकल भी हैरान थे कि हम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि हमने पूरे घर का एक एक कोना साफ़ करा। और जो भी चीज़ें हमें लगी कि हाँ ये गुरुजी ने हमें बोली थी, तो हमें वो मिली भी और हमने वो बाहर निकाल दी। तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे हम दोनों को ये हिम्मत बख्शी, मुझे नहीं पता। मुझे और मेरे अंकल को दोनों को नहीं पता कि हम दोनों ने कैसे मिलके, जबकि दोनों के दोनों अंदर से परेशान हैं और दोनों के अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। मुझे नहीं पता कहाँ से हम दोनों में इतनी हिम्मत आई कि हम लोगों ने घर का एक एक कोना साफ़ करा, पूरे घर का नक्शा ही चेंज कर दिया। ऐसा किया कि हम दोनों खुद ही हैरान हैं कि ऐसा क्या हम दोनों ने कर दिया मिलके, या ऐसा क्या हमारे अंदर आ गया जो हमने 1 महीने के अंदर अपना पूरे घर का नक्शा चेंज कर दिया। ये गुरुजी की ही महिमा है जो उन्होंने हमें हिम्मत दी। हमने उनके आने से पहले सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाला। अब जिस दिन सत्संग था उससे भी 2 दिन पहले ऐसे ही मन परेशान, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही थी। ये भी था कि सबको बुलाना है, तो छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, बच्चों को भी कहीं लेके जाना था। तो इतना नहीं था कि हम बच्चों को कहीं वैसे कहीं हिल स्टेशंस वगैरह पे लेके जाए, पर हाँ ठीक है, मेरी एक मासी हैं जो जयपुर में रहती हैं, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट बच्चों को वहाँ तो मैं लेके जाऊँ एक बारी। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि सत्संग वाले दिन गर्मी बहुत, अंदर से मन घबराए कि पता नहीं कैसे संगत आके बैठेगी। इंतज़ाम तो किया अपनी तरफ से, बहुत कोशिश करी कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, पर ठीक है, स्टिल जो जैसी होनी होती है, जैसे गुरुजी ने करवानी होती है वैसे ही होता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हम और भी अरेंजमेंट कर सके, बट ठीक है, नहीं, जितना हो सका हमने उतना किया। तो उस दिन जिस दिन सत्संग था उस दिन भी मतलब कि
सुबह से उठ के हम दोनों ऐसे लगे कि हमें नहीं पता कि हमारा कब सत्संग का टाइम आ गया। सारी चीज़ें हमारी A to Z हमारी सत्संग शुरू होने से पहले कंप्लीट हो चुकी थी। ये पहली बार था संगत जी कि जब मेरे घर में सत्संग, इससे पहले मैंने बहुत सत्संग करवाए हैं। कोविड के टाइम पे बहुत मैंने सत्संग करवाए हैं उस टाइम पे, बट ऐसे ही रहता था, भागम दौड़ी में करती रहती थी मैं सत्संग। इस बार ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे शायद बिठाना था अपने पास, और सारा काम मेरा पहले ही निपटवा दिया। मुझे नहीं पता कैसे निपटा, मुझे नहीं पता, तो बट वो सारा काम निपटवा दिया। और डर रही थी अंदर से कि पता नहीं कैसे लोग बैठेंगे, कैसे आके संगत बैठेगी गुरुजी की, पर सब ऐसे बैठे और सत्संग ऐसा चला कि मतलब कि लग रहा था कि घर में सत्संग हो रहा है। इतनी शांति, एक जो ऑरा होता है बड़े मंदिर का, लगा कि हाँ वो प्रॉपर मेंटेन है यहाँ पे, कोई वो नहीं है यहाँ पे, पूरा ऑरा मेंटेन है। गुरुजी स्वयं साक्षात आए हैं, बैठे हैं हमारे सामने, और हमारी संगत ऐसे बैठी हुई है। मैं पहली बार था जो मेरे घर में सत्संग था और मैं गुरुजी के आगे बैठी, मुझे मौका मिला बैठने का। उससे पहले मैं इधर से उधर ही भागती रहती थी या परेशान रहती थी। मुझे नहीं पता इस बार का सत्संग गुरुजी ने मुझसे कैसे लिया, कैसे नहीं लिया। आप बिलीव करोगे गुरु संगत जी, जिस टाइम पे हम खाने प्रसाद का भोग लगवा रहे थे गुरुजी को, उस टाइम पे सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी सामने बैठे हैं मेरे और खाना प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे उस टाइम पे हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। और ये भी नहीं समझ में आया था कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं तो मैंने क्या करना है। मैं कुछ नहीं आ रहा था, बस मैं आंखें बंद करके बैठी हुई हूँ और बस बैठी ही हुई हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। कौन आया मेरे घर में, कौन क्या लेके आया। एक अंकल थे जो सत्संग शुरू होते ही, जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, वो अंकल कहाँ से आए मुझे नहीं पता, किसके साथ थे, कहाँ से उनको मैसेज मिला, कोई नहीं जानता था संगत में उनको, मुझे नहीं पता वो अंकल कहाँ से आए। जैसे ही बैंड बजना, जैसे ही वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, वैसे ही वो अंकल आए। उन्होंने एंटर करा हमारे घर में, हमने जोत वगैरह जलाई, उसके बाद हम सब ने मत्था टेका। अंकल पूरे टाइम सत्संग पे बिल्कुल गुरुजी के गद्दी के सामने बैठे रहे, दरवाजे के पास ही बैठे रहे, वो वहाँ से नहीं हुए। उनको हमने बोला भी कि आप अंदर हो जाइए, तो वो नहीं हुए, वो कहते नहीं मैं यहीं बैठूँगा, दरवाजे के पास ही बैठे वो। जैसे कि मुझे तो यही लगा कि शायद गुरुजी ही आए थे, मुझे नहीं पता। मैंने उन अंकल को ना कभी देखा अपने आसपास मोहल्ले में, ना कहीं से किसी के रिलेटिव थे, ना किसी के नॉन में थे, मुझे नहीं पता संगत जी। मुझे यही था कि शायद गुरुजी ही आके बैठे हुए हैं, और कोई अगर नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है तो शायद उसको वहीं से ही वो भगा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या था संगत जी, मतलब कि अभी भी मैं सोचती हूँ कि वो अंकल कौन थे, अभी भी दिमाग में यही घूमता है। पूरा अंकल ने पूरा टाइम बैठे, उन्होंने सत्संग अटेंड करा, लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद वो गए। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि वो अंकल कहाँ से आए थे, क्या था क्या नहीं था, जबकि मैंने गिने चुने बंदों को ही बुलाया था, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। हाँ, मैंने एक गुरुजी के जो ग्रुप है उसमें शेयर करा था, तो उस ग्रुप के माध्यम से 2-3 लोग आए थे, पर वो मुझे पता चल गए थे कि वो उस माध्यम से आए हैं, बट मुझे उन अंकल का बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी। ठीक है, गुरुजी आए मेरे घर पे, उन्होंने मेरे घर पे कृपा करी। उस दिन के बाद से मेरे घर में पॉजिटिविटी आई है, ये नहीं है कि नहीं आई है। ठीक है, हम परेशान अभी भी हैं, ये नहीं है कि हमारी सिचुएशन ठीक हो गई है, अभी भी सिचुएशन वहीं की वहीं है, पर गुरुजी ने इतनी मेहर करी है कि वो पॉजिटिविटी हमारे घर में जो आनी चाहिए थी वो पॉजिटिविटी आ गई है वो हमारे घर में। तो एटलीस्ट ये है कि जो एक मन पे भार रहता था हमेशा, वो मन का भार हल्का हुआ है। और गुरुजी ने बाकी हमेशा अपनी कृपा तो मेरे ऊपर रखी ही है। पहले भी मैंने गुरुजी का सत्संग करवाया था एक बारी, जब मैं फाइनेंशियली, सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ पहले, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, बट मैंने करवाया। गुरुजी ने मेरा ऐसा इंतज़ाम किया कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। इस बार भी यही हुआ कि गुरुजी ने अपना सत्संग लिया, सत्संग के नेक्स्ट डे में ही मैं बच्चों को लेकर जयपुर चली गई, वहाँ पे उनको घुमा के वापस भी आ गई।
मुझे नहीं पता कि वो अरेंजमेंट कहाँ से हुआ, कहाँ से नहीं हुआ। कोई मेरे सिर पे कर्ज़ा नहीं चढ़ा, मेरे सर पे कोई भार नहीं चढ़ा और मैं आराम से बच्चों को भी घुमा के आ गई। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो कि मैंने काफ़ी लेट शेयर करा है। आई एम सॉरी गुरुजी, बट गुरुजी आप भी जानते ही हो कि मेरे साथ क्या सिचुएशंस चल रही है, आप सब कुछ जानने वाले हो। तो संगत जी, बस यही कहना चाहूँगी, जितना आपका विश्वास हो गुरुजी के ऊपर, उतना ही मन में ये विश्वास बनाओ कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है ना उस समय के लिए, तो शायद उसी में ही आपकी भलाई है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोचा होगा। जो हम सोचते हैं ना, शायद वो इतना भला या इतना अच्छा हमारे लिए नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ हम सोच रहे हैं अगर हमें मिल जाए तो हमारे मन की पूरी होती है तो हम खुश हो जाते हैं। बट जो गुरु के मन की पूरी होती है ना, उससे हमारी ज़िंदगी संवरती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जब गुरु देता है ना तो ज़िंदगी को संवार देता है, और जब हम मांगते हैं ना तो हमारी सिर्फ मन की इच्छा पूरी होती है, हमारी ज़िंदगी नहीं संवरती है। तो जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो, ऑडियो और रिटर्न दोनों में। मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी अपने चैनल के माध्यम से। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी।